करनी है। मुझे लगता है कि अगर ये छोटी-छोटी बातों की हम पालना करेंगे, तो ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत अच्छा रह पाएगा और बहुत अच्छी-सी सफलता हम प्राप्त कर पाएँगे, बहुत सारे टूल्स को हम समझ पाएँगे। अभी जैसे मैं ज़ूम के बारे में ही छोटा-सा ब्रीफ आपको बता रहा था कि हाँ, ठीक है, हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ज़ूम की मीटिंग कनेक्ट करनी है। तो आज ये विषय स्पेशली हमने ये विषय आज यही रखा है कि आज हमारे मध्य जो विषय रहने वाला है कि ज़ूम मीटिंग से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या-क्या, किन-किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, गूगल मीट से हम कैसे कनेक्ट होते हैं, किन-किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। इन सब बातों के लिए आज मैं अपनी पूरी इस टीम से संजय जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आज का सत्र आप लेके हमें छोटी-छोटी बातों को बताएँ कि किन-किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कैसे हम अपनी ज़ूम मीटिंग को और गूगल मीट को हम अच्छे से उपयोग में ले सकते हैं। जी, संजय जी भाई साहब। प्रणाम, नमस्कार सभी को। सभी आदरणीय प्रधानाचार्य, आचार्य, आदरणीय हमारे प्रांत के अधिकारीगण। आज जैसा कि हमने पाठ्यक्रम में तय किया था कि ज़ूम पर और ज़ूम के साथ में गूगल मीट पर, तो ये दोनों चीज़ें ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम है। प्रारंभ के समय में आप सबको ध्यान में है कि एक फ़ोन पर एक जना बात कर पाता था और एक फ़ोन से जब 2-3 फ़ोनों को जोड़ने की बारी आई, तो फिर कॉन्फ्रेंसिंग का एक कल्चर देश भर में आया। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, हमारा वीडियो कॉलिंग शुरू हुई और वीडियो कॉलिंग शुरू हुई तो फिर उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आई। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विषय चल पड़ा और फिर हम जानते हैं बहुत सारे ऐप्स के नाम जिस पर कॉन्फ्रेंसिंग होती है। व्हाट्सएप का नाम हमने सुना होगा, उस पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। मैसेंजर का नाम हमने सुना होगा, उस पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और इवन आजकल तो जो नेट प्रोवाइडर्स हैं, बड़े-बड़े ग्रुप्स, एयरटेल, हच, जितने भी आप कंपनियों का नाम लेंगे, जियो, ये सब भी सीधे-सीधे नेटवर्क के थ्रू आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आप सबको ध्यान में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑनलाइन अध्ययन को 40% स्थान दिया है कि हम सब जब आगे के अध्ययन को करेंगे, कराएंगे, तो उसमें 40% जानकारी हमको ऑनलाइन शिक्षण की होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा भी ऐसा माना गया कि शिक्षा को भी शिक्षक के पास पहुंचने के लिए जो स्थान है, अभी शिक्षा केवल शिक्षक दे, लेकिन शिक्षक के स्थान तक अगर शिक्षार्थी न पहुंच पाए। अब बहन जी अपनी बात बंद कीजिएगा। आप माइक पर आ रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप अपनी आवाज बंद कर लीजिए। हाँ, आवाज बंद कीजिएगा आप। दीदी का नाम भी अभी पता नहीं चल रहा है। आज मैं इस सब विषय पर आपको बताने वाला हूँ कि हमको क्या-क्या सावधानियां बरतनी, क्या-क्या करना है। हम सब के लिए हो सकता है नए विषय हो, कुछ लोगों के लिए ये विषय जानकारी में होगा। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो माध्यम हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में शिक्षा बीच में आई और शिक्षा के माध्यम से हमको ये लगा कि शिक्षक को ही शिक्षार्थी के पास पहुंचना चाहिए। हमको नहीं, विश्व को ये लगने लगा है कि शिक्षक को शिक्षार्थी के पास तक पहुंच जाना चाहिए। तो हमने एक उपाय निकाला, हम मोहल्ला क्लास के माध्यम से शिक्षार्थी तक के पास पहुंचे, हमारे भैया बहन के पास पहुंचे। लेकिन एक और माध्यम हमारे पास है जो जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो हमने जूम ऐप का भी उपयोग किया और हमने इस सबको आप तक पहुंचाने के लिए, शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यमों का उपयोग किया। लेकिन आज हम मुख्य रूप से जूम और गूगल का ऐप है जूम मीट, गूगल मीट, उन दो विषयों को हम यहाँ पूरा करने के लिए सामने आए हैं। तो आप सब आज जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ-कुछ चीजें जानते हैं, जुड़ना आपको आता है, पर फिर भी उसमें जो कमियां, बारीकियां होंगी तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन को एक बार टच कीजिएगा और टच करेंगे तो नीचे 5 आइकन दिखाई देंगे, जिसमें पहला है म्यूट, दूसरा है स्टॉप वीडियो, तीसरा है शेयर, चौथा है पार्टिसिपेंट और पांचवा है मोर। ये जो ऑप्शन है मैं मोबाइल की स्थिति में बता रहा हूँ। लैपटॉप पर बीच में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी हो सकता है, चैट का ऑप्शन भी अलग से हो सकता है। तो चूंकि हमारे हाथ में जो ये छोटा सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम अब दुनिया से जुड़ सकते हैं,
तो इस दुनिया से जुड़ सकने वाले उपकरण से हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को जब हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं। हर ऐप से जुड़ने की या हर प्लेटफॉर्म की कुछ सभ्यता के प्रकार हैं कि उन चीजों को ध्यान में रखना, मतलब हम उसके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं और अब हम उनसे बहुत ही समझदारी से काम कर रहे हैं। तो आप देखिए नीचे सबसे पहला बाईं ओर ऑप्शन है, स्क्रीन को जैसे हाथ लगाते हैं सफेद रंग का एक माइक बन रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है म्यूट। तो अभी मैं आप सबसे आग्रह करता हूं उसको खोलिए एक बार। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैंने माइक म्यूट करके मैंने बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि बहुत तेज आवाजें शुरू हो जाएंगी। तो कृपया ध्यान कीजिएगा। उसके माइक को हल्का सा जब वापस टच करेंगे तो उसके ऊपर एक लाल रेखा आ जाएगी, एक म्यूट हो जाएगा। तो हमको माइक को ऑन करना और म्यूट करना हमको समझ में आ गया होगा। ध्यान में आ गया। उसके बाद दूसरा है स्टॉप वीडियो। तो वीडियो मशीन का चित्र बन रहा है, वीडियोग्राफर का चित्र बन रहा है और जैसे ही हम इसको छूते हैं तो स्टॉप वीडियो, उसके ऊपर भी एक लाल रेखा आ जाए, उसके ऊपर भी एक लाल रेखा आ जाएगी। हमारे ध्यान में मेरा फोटो लगाया वो मुझे दिखाई। आप सब भी अपने वीडियो को ऑफ करके देखिएगा एक बार, तो आपके ध्यान में आ जाएगा वीडियो कैसे ऑफ होता है। और वापस क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा। हो गया है, अब उसके ऊपर से लाल रेखा हट गई है, ध्यान में आ गया होगा। तो चूंकि हम एक शिक्षार्थी के नाते से सामने बैठे हुए हैं और कोई एक विषय वहां पर ले रहा है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तो क्या वाइस वर्सा बहुत बड़ा माध्यम होता था, कोई एक विषय रखता था, उसके बीच बीच में भी लोग उसको बीच में प्रश्नोत्तरी कर सकते थे। लेकिन हम सब आचार्यगण, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो हमारा नाता है, आचार्य और गुरुजन, शिष्य और आचार्य का जो हमारा नाता है, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार कोई विषय पूरा रखे और उस विषय को हम सब समझें। अब देखिए अभी फिर कुछ लोगों ने माइक खोला है, तो अभी जब मैंने उसको सिखाया है, अपनी आवश्यकता हो तो आपकी आवाज सब तक पहुंचे। मैं उसके लिए चाहूंगा कि नवीन जी बंद नहीं करें बार बार, क्योंकि वो बंद करना असभ्यता की निशानी होगी। मीटिंग में आप सबकी जो गौरव है, आप सबका सम्मान इस बात में है कि न्यूनतम बंदिशें लगाई जाएं। लेकिन बंदिशें लगाई जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी उससे मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हमारा माइक गलती से खुल जाए, खुलना तो वैसे नहीं चाहिए क्योंकि जब तक आप स्क्रीन को हाथ नहीं लगाएंगे तब तक नहीं खुलेगा, तो हमारा वीडियो हमेशा ऑन रहे। दो चीजें, वीडियो हमेशा ऑन रहे और हमारा माइक हमेशा म्यूट रहे। अर्थात माइक की आवाज सबको नहीं है, क्योंकि अभी देखिए आपको मेरी आवाज बहुत स्पष्टता से सुनाई आ रही होगी। सबकी जब अब आवाज आती है तो फिर मुझे मेरी आवाज को बढ़ाना पड़ता है। तो फिर जब आवाज बढ़ाना पड़ता है तो उसके कारण से आवाज में भी दिक्कत आती है और बाकी सारी आवाजों में जो मुख्य आवाज है वो दब जाती है। तो वीडियो ऑफ करना भी हमारे ध्यान में आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑप्शन। जब हम सब बहुत सारी मीटिंग लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तब हमको हमारे मोबाइल के अंदर से बहुत सारी चीजें निकाल के दिखानी होती हैं, कुछ चित्र हमको दिखाने होते हैं, कुछ वीडियो हमको दिखाने होते हैं। तो उसके लिए हम मोबाइल शेयर ऑप्शन आपके पास है, लेकिन अभी आप जब उस ग्रीन स्विच को हाथ लगाएंगे तो आप देखिए वो ग्रीन है, व्हाइट नहीं है, मतलब आपके पास उसकी पावर नहीं है। लेकिन पावर आपको दी जा सकती है, तो पावर कौन देगा? तो पावर वो व्यक्ति देगा जो मीटिंग का बनाने वाला है, जिसने मीटिंग को बनाई है। जैसे आज के लिए होस्ट अपने आदरणीय नवीन जी भाई साहब हैं, नवीन जी ने मीटिंग तय कराई हुई है और उस पर हम सब लोग वर्क कर रहे हैं। तो इवन अभी मैं भी उसके लिए
अधिकृत नहीं हूं कि मैं जूम पर कुछ शेयर कर पाऊं। देखिए, मैं जब यहाँ शेयर को हाथ लगाता हूं तो मुझे भाई साहब ने अनुमति दे दी, क्योंकि उनको पता है कि आज का विषय मैं लेने वाला हूं। तो आप देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, फोटो है। अब यहाँ हमारे लिए जो चौथा ऑप्शन है फोटोज, तो अभी आप सबको भी अनुमति मिल सकती है, पर वही है कि सब लोग खोलेंगे तो बहुत सारी गड़बड़ें होंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको फोटो शेयर करके बताता हूँ। फोटो शेयर करने के लिए मैं फोटोज में गया और मेरे यहाँ जो एल्बम ग्रुप है ये खुल गया। तो इस पर कैमरा, स्क्रीन, ये सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन अब आपको नहीं दिख रही होंगी। मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और यहाँ से फोटो शेयर करना शुरू करता हूँ। तो आप देखिए मैंने एक आगे प्रमोट किया जाता है। अच्छा, पहले नहीं खोलना है। चलिए, आपको मेरी कोई फोटो दिखाई दे रही है क्या? जी भाई साहब। जी भाई साहब दिखाई जी दे भाई रही है। चलिए, मैं एक पृथ्वीराज चौहान की फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये अजमेर में एक स्मारक है पृथ्वीराज चौहान के किले के नीचे। ये दिख रही है क्या आपको? जी भाई साहब दिख रही है। दिख रही है। अब आप देखिए, ये चित्र दिख रहा है। इस चित्र में मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, बताना है। तो आप देखिए नीचे एक कलम का निशान मुझे मेरे इस पे दिखता है। जैसे कल खूब सारे लोगों ने इस कलम के निशान को खोल रखा था, तो मैं इस कलम को दबाता हूँ और कलम के दबाने के बाद मेरे पास स्पॉटलाइट है। पहली चीज, मैं स्पॉटलाइट को ओके करता हूँ और अब आप देखिए मैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के सीने के ऊपर मैंने स्पॉटलाइट दबाई। आपको एक रेड कलर की लाइट दिखाई दे रही होगी, ध्यान में आ रहा है? जी तो भाई ये साहब। पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन है। अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान मुझे कहीं दिखाना है, जहां लिखा हुआ है। तो देखिए मैं उस स्पॉटलाइट को पृथ्वीराज चौहान के नाम के ऊपर ले जाता हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान पर ये स्पॉटलाइट आ गई होगी। जैसे हमारा जो पॉइंटर होता है, हमारे हाथ में कई बार हम लेजर की एक लाइट रख लेते हैं और बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बोर्ड के सामने होने से बच्चों को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लाइट से बताना चाहते हैं दूर से। या हमारे हाथ में एक स्टिक होती है, पुराने समय में हम एक लकड़ी का पॉइंटर लेते थे, डंडी लकड़ी, उससे बताते थे। आजकल उसकी जगह ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पॉइंटर। अभी आप देखिए किसी ने वो घुमाया, तो आपके पास भी वो पावर है, उसका उपयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किन्होंने वो घुमाया। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका नाम लेके बताऊं कि किसने वो घुमाया है। तो ये सब चीजें हमको रोकनी चाहिए। देखिए मेरे पास इसी के साथ में एक इरेजर भी है, मैं इसको मिटा सकता हूँ और ये दोनों को मैंने मिटा दिया। अब आप देखिए एक जो, क्योंकि मैं पॉइंटर का ही उपयोग कर रहा था, तो मैं आपको पृथ्वीराज चौहान का जो किला है वो किले को दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पेन का ऑप्शन लिया है और पेन अभी मेरे पास ग्रीन कलर का है। तो मैं यहाँ देखिए गोला करके बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पृथ्वीराज चौहान का किला दिखाई देगा। मुझे इस पेन का रंग बदलना है, तो इस पेन के रंग बदलने की भी सुविधा मेरे पास है। और आप देखिए मैं अब दूसरे लाल कलर के पेन से टिक करता हूँ। ये मेरे पास अभी मैंने स्पॉटलाइट को ओके कर दिया। अभी मैं पेन को ऑप्शन को कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको यहाँ राइट करके दिखाया, तो अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि हमको पढ़ाते वक्त स्क्रीन शेयर के मोड में नीचे जो पेन दिखाई देता है उसका क्या उपयोग। अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि ये चीज मेरे को सेव करके बच्चों तक भी भेजनी पड़ेगी। तो आप शायद नहीं देख पा रहे हो, जो नीचे पेन के साथ ऑप्शन आ रहा है उसमें अंतिम ऑप्शन है सेव का ऑप्शन भी। इसमें भी 5-6 ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसके माध्यम से हम यहाँ पर आगे काम कर सकते हैं। चलिए, तो अभी स्क्रीन शेयर को मैं यहाँ एक बार आपको दिखा रहा था। स्क्रीन शेयर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो मैंने अभी एक फोटो दिखाई और फोटो पर मैं क्या क्या कर सकता था, उस पर भी हम बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। इसी तरह से मेरे पास डॉक्यूमेंट शेयर करने की पावर है। मेरे पास डॉक्यूमेंट शेयर करने की पावर है। मैं आपको दिखा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं। तो जब हम हमारे चैप्टर को खोल रहे हैं, चैप्टर की पुस्तक जिसका हमने PDF लिया हुआ है उसको शेयर करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स में रखा होगा।
अब आप देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करने की बात करता हूं तो मेरे पास 6 नंबर का कॉलम, 3 3 6 7 8, 8वें नंबर पर स्क्रीन पावर है। और जैसे ही मैं स्क्रीन पावर करने के लिए बोलता हूं तो वो जूम मेरे से बाकी सारी डिटेल मांगता है और आपके सामने मेरी स्क्रीन दिखाई देने लग गई होगी। हाँ, दिख रही है मेरी स्क्रीन, पूरा मोबाइल की स्क्रीन खड़े स्थिति में दिखाई दे रही होगी। जी भाई साहब। जो लोग, एक और बात ध्यान कीजिएगा कि जो लोग मोबाइल को आधा ही देख पा रहे हैं, तो अभी क्या खड़ा मोबाइल से कर रहा हूँ काम, तो मोबाइल आधा दिख रहा होगा। देखिए मैं मेरे मोबाइल को आड़ा करता हूँ, तो अभी ये जो मुख्य स्क्रीन है ये आड़ी होने पर बदलती नहीं है, लेकिन फिल्म और फोटोज में हम देखते होंगे कि फिल्म बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आड़ी स्क्रीन पर फिल्म बड़ी हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए कि मुझे आपको कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ से आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पर जाना है, मैसेंजर पे जाना है, लेकिन आप देखिए कि मैं जूम में जब जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे ये नीचे नीचे टूल्स में ये ऑप्शन मैं खोल रहा हूँ टूल्स का। अब टूल्स के अंदर मेरा काइन मास्टर, मेरा जूम, मेरा गूगल शीट, स्लाइड और डॉक्स, ये 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं जूम को टच करूंगा तो जूम को टच करते ही वापस वही स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम जूम पर ही वर्क कर रहे हैं और जूम के बारे में बताना है, तो इस सब मोबाइल पर ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक और दूसरी विधा रखी है। मेरे सामने एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज बता सकता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है इसको मैं बंद करता हूँ, और स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को मैंने बंद कर दिया। तो 3 चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अभी जूम पर बहुत सारी चीजें आपको बताया जाना बाकी है। अगली चीज मैं बता रहा हूँ, चौथी चीज पार्टिसिपेंट्स। वापस स्क्रीन को हाथ लगाइए और आप देखिए कि आपके पास 4 पावर्स हैं, जिसमें से मैंने म्यूट के बारे में आपको बताया, स्टॉप वीडियो के बारे में आपको बताया, और अंतिम चीज मैंने आपको बताई पार्टिसिपेंट्स। अब इस पार्टिसिपेंट लिस्ट को भी आप हाथ लगाइए एक बार। पार्टिसिपेंट लिस्ट को आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा 99 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और फिर बहुत सारे नाम आ रहे हैं। सर्च का भी एक ऑप्शन है। इसमें सर्च का ऑप्शन क्यों है? जब 99 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मुझे किसी एक को कुछ करना है, या तो उसको बाहर करना है, सस्पेंड करना है मीटिंग से क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत ज्यादा एनोटेशन कर रहा है, बीच बीच में पेंसिल का उपयोग कर रहा है, या चैटिंग बार बार शुरू कर रहा है। मुझे उसको शिक्षक होने के नाते से बाहर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अनुशासन की सारी हदें उसने पार कर दी, तो मैं उसको यहाँ से बाहर कर सकता हूँ सर्च करके। लेकिन हम सब के काम की बात यह है कि जब पार्टिसिपेंट लिस्ट को हमने खोला तो हमारा नाम भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं आपका नाम कहाँ आ रहा है? सबसे ऊपर, सबसे पहले आएगा भाई साहब मी करके। अरे वाह, कविता दीदी को ध्यान में है, बाकी सबको भी ध्यान में है क्या? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलिए और आप देखिए पहला नाम ही आपका आ रहा है और पहला नाम आपका नहीं आ रहा है, अर्थात आपने अपने नाम की जगह कुछ और लिखा हुआ है। तो आपने अपनी नाम की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो वो सबको ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम सब जब जूम मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो वो आपको नाम से जानते हैं, आप किस मैसेज के थ्रू अंदर आ रहे हैं पता नहीं चलता। अभी हमने सबको ओपन किया है, खोल करके रखा है कि सब आइए, स्वागत है, लेकिन ये पार्टिसिपेंट कौन आ सकते हैं इसके लिए परमिशन देने की पावर भी हमारे हाथ में होती है। तो अपन सबको अपना नाम बदलने की कार्यवाही आज अपने को करनी है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि हमारा नाम कैसे बदले, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे उसका उपयोग कर रहे होते हैं जूम का, तो बच्चों का नाम चल रहा होता है। कई बार हम फिल्मी गाने लिख लेते हैं, कई बार हम 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के नाम दिख रहे हैं और बहुत सारे नाम हमको ऐसे दिखेंगे कि मोबाइल का नाम, क्योंकि मोबाइल सबसे पहले अपना नाम भेज देता है कि मेरा जो मोबाइल का नाम है वो मैं आपको भेज दूं। तो क्योंकि हम आज प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए, तो सबसे ऊपर जो हमारा नाम है उस पर उंगली लगाते ही आपके पास फिर 3 ऑप्शन आएंगे। पहला जो नाम लिखा हुआ है वो, दूसरा है रेज हैंड और तीसरा है रीनेम। तो आज हम सब रीनेम को दबा करके और अपने नाम को परिवर्तित करेंगे, अपने परिवार में से किसी दूसरे का नाम लिखना। तो आज सब ये काम करके दिखाएंगे। जल्दी जल्दी सब लोग अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, पत्नियां और बहनें लिख रही हैं तो वो अपने पति का, किसी का भी नाम वहां पर लिख करके बताएंगे। जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया भाई साहब।
मैंने चेंज कर दिया। चलिए, कौन? राजू जी ने चेंज कर दिया? जी भाई साहब। हाँ, मैंने राजू चेंज जी कर दिया भाई साहब। बहुत सुंदर। सब लोग चेंज करेंगे अपना अपना नाम एक बार, सभी चेंज करेंगे, जिनका भी है सब लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमको, हाँ बहुत मैंने सुंदर, भी चेंज कर दिया। बहुत सुंदर। आप सब लोगों के विषय समझ में आ रहा है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप सब लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, मुझे किसी 1 2 3 4 5 6 कहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने भी बहुत देर तक नंबर नहीं बदला है। भाई साहब मैंने हाँ भी मैंने भी चेंज मेरा किया भी भाई हो गया। साहब। जी जी, अभी एक जी, बार मेरा सब भी हो बदलिए और बोलिएगा नहीं, बालू मुझे की दिखाई टिकट दे रहे हैं बहुत सारे लोगों ने भाई बदल साहब दिए हैं। चेंज कर दिया है। बहुत सुंदर, कर दिया साहब। सबने किया है। नाम बदलिएगा एक बार सब लोग, क्योंकि अभ्यास का सत्र है, हम सबके ध्यान में आना चाहिए। हमें जो एटिकेट्स बताए जा रहे हैं, क्या एटिकेट्स हैं। बहुत सुंदर। वो 1 2 3 4 दिन का आ रहा था, उन्होंने अभी भी नहीं बदला है। आप कहेंगे तो मैं उनको अलग से बोलता हूँ, आप बदलिए। मैं देखिए उनको सीधे सीधे आप अकेले में मैसेज कर रहा हूँ, आप नाम बदलें, मैं उनको लिख रहा हूँ, उन तक ही पहुंचेगा केवल वो मैसेज। देखिए मैंने उनको मैसेज किया है जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, अपना नाम बदलें। अभी ये मेरा जो लिखा है मैंने, अभी ये सबको नहीं किया है, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 तक ही पहुंचा है मैसेज। तो अभी 1 2 3 4 5 कौन है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं वापस स्क्रीन पर जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट खोल रखी है, और पार्टिसिपेंट लिस्ट में भी मोबाइल में, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता कि पार्टिसिपेंट्स क्या क्या कर रहे हैं। चलिए, तो आपने अपना नाम बदल लिया, और मैं एक बार वापस निवेदन करूंगा कि आपका एक और बार जो ओरिजिनल नाम है वो वापस लिख लीजिए, ताकि हम सब किस नाम से इस मीटिंग में बैठे हैं। तो 2 बार ये काम पूरा हो जाएगा। वापस पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलिएगा, अपने नाम को क्लिक कीजिएगा, जहां नाम लिखा है उसमें रीनेम ऑप्शन आएगा, और नाम को करेक्ट कर लीजिएगा वापस। तो ये अपना आज का ये वाला जो नाम बदलने का सत्र है, हम सबको नाम बदलना आ गया। जूम के ऊपर हम अपने नाम को लिखते हैं। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है, सब लोगों ने अपना अपना नाम लिख दिया है। अभी भी कुछ लोग ये नाम के साथ बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो जूम मीटिंग के अंदर हमको हमारे नाम के साथ बहुत सारी चीजों को लगाने का प्रचलन जो है, इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम हमारा नाम बताना चाहते हैं केवल कि मैं इस मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। तो हमने बहुत सारी चीजों का उपयोग किया होगा, ये अनावश्यक रूप से 1 2 3 प्रकाशन, 1 2 3 प्रकाशन करके कुछ लिखा हुआ है किसी ने, फिर 4 5 6 आगे उसके बाद की गिनती भी लिखी है। तो ऐसी चीजों को ठीक ढंग से एक बार बदल लीजिएगा। अभी आप देखिए, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। तो तीसरी चीज, चौथी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभ्यता ये बनती है कि जब हमको आचार्य से कुछ पूछना है तो हम हमारा हाथ खड़ा करेंगे। ये हम सब लोगों ने बच्चों को खूब सिखाया है कि सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, जब आवश्यकता पड़े, जब आता है उत्तर तो हाथ खड़ा करना, और फिर मैं जिसको अनुमति दूंगा या दूंगी तो वो उत्तर देगा। तो अभी हाथ खड़ा करना कैसे है, आप सबको मैं वो बताना चाहता हूँ कि हाथ कैसे खड़ा करना। आप में से बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेंट लिस्ट में अभी आपने 2 चीजें करी। तो आपने 2 चीजें करी थी, उसमें अपने नाम के आगे आपने देखा था रीनेम भी आया था और रेज हैंड भी आया था। तीसरे नंबर पर रीनेम था और दूसरे नंबर पर रेज हैंड था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार सब लोग अपनी पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाकर सबसे ऊपर आपका नाम है उसको क्लिक कीजिए, और रेज हैंड, सब लोग अपना हाथ मुझे यहाँ दिखाइए एक बार। तो रेज हैंड को क्लिक करेंगे तो सबका हाथ दिखेगा, मेरा हाथ भी आपको दिखाई देगा होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब लोग एक बार अपना अपना हाथ खड़ा करके मुझे दिखाइए। मैं स्क्रीन पर सबको देख रहा हूं, किस किस के हाथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना हाथ स्क्रीन पर नहीं खड़ा करना है, जो रेज हैंड का ऑप्शन है उसको दबाना है, क्योंकि कई बार मीटिंग, हाँ हाथ खड़ा मत कीजिए आप, अपना इलेक्ट्रॉनिकली हाथ खड़ा करना है, ई मोड में हाथ खड़ा करना है। आपका हाथ आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। अभी ये दीदी हैं नरेश खंडेलवाल के नाम से दीदी का फोटो आ रहा है, उनका हाथ नहीं खड़ा हुआ है। ऐसे ही यश मोहिल, इनका हाथ नहीं खड़ा हुआ है। हाथ खड़े करने के लिए मैं वीडियो पर हाथ खड़े करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रेज हैंड, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, सबसे ऊपर आपका ही नाम है, उसको टच कीजिएगा
और दूसरे नंबर का ऑप्शन है रेज हैंड। चलिए यहाँ पर ये भाई साहब मालवोया, इनका नंबर नहीं हाथ खड़ा हो रहा है इनका। यहाँ पर महेंद्र सिंह जी सोलंकी का हाथ या तो उन्होंने नीचे कर लिया होगा इलेक्ट्रॉनिकली। महेंद्र जी भाई साहब हाथ ऊपर कीजिए, रेज हैंड। हाँ बहुत सुंदर। अभी जब मैं कहूँ जब नीचे करना है, वो नीचे करने का भी तरीका बताना है ना मुझे आप सबको। तो ठीक है, मुझे सबके दिख रहे हैं, रेज हैंड हो चुके हैं। अभी एक जना और ये VMS चित्तौड़गढ़, VNS चित्तौड़गढ़, इनका हाथ खड़ा नहीं है, हाथ खड़ा कीजिएगा। अभी देखिए नवीन जी भाई साहब, नवीन जी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नवीन जी भाई साहब, हाँ महेंद्र जी भाई साहब ने भी हाथ नहीं खड़ा किया है। महेंद्र जी भाई साहब हाथ खड़ा कीजिएगा। हाथ कैसे खड़े करते हैं? घनश्याम जी एंजल, इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है। KS चौहान साहब, इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है। चलिए, तो मैं आपको हाथ खड़ा करना सिखा रहा था। अब हाथ को नीचे करने के लिए क्या करना है? तो वही पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, सबसे ऊपर आपका नाम है और दूसरे ऑप्शन पर जहां रेज हैंड लिखा था, हाथ को खड़े करना, वहीं अब लोअर हैंड दिखाई दे रहा है। सब लोग कृपया लोअर हैंड कर लीजिएगा। तो खटाखट कीजिएगा, लोअर हैंड, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाइए, सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है लोअर हैंड, तो लोअर हैंड कर लीजिएगा। अभी देखिए फटाफट लोअर हैंड कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का लोअर हैंड नहीं हुआ है और बहुत सारे जनों का हो गया है। जिनके समझ में आ गई ये बात, उन्होंने लोअर हैंड कर लिया है। लेकिन ब्रजेश कुमार शर्मा, तखत सिंह जी, अशोक कुमार शर्मा, CP जी चास्था और ओम प्रकाश जी शर्मा, रेडमी देखिए अभी भी ये रेडमी ने नाम नहीं बदला है। मैं उनको फिर चैट पर लिख रहा हूं, अकेले अपना नाम बदलें, रेडमी नाम नहीं चलेगा, नाम बदलें। रेडमी, मैंने आपको अकेले में मैसेज भेजा है, नाम बदलें। चैट के भीतर ही हम व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, एक एक को। तो ये लोअर हैंड कीजिएगा। जितेंद्र जी त्रिपाठी जी को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है। हाँ, कुछ लोगों ने ठीक किया, लोअर हैंड कीजिएगा। महावीर जी शर्मा, भैरूलाल जी मालवोया, ओम प्रकाश जी शर्मा, हाथ को नीचे करिए, मुझे दिखाई दे रहा है, हाथ नीचे करिए। ये छोटी सादड़ी DC बैरागी जी, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करना सीख लीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर हाथ कैसे नीचे किया जाता है, चैट में अपनी जगह जाइए और सबसे ऊपर आपका नाम है उसको खोलिए और लोअर हैंड कीजिएगा। चलिए, अभी हो सकता है मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच रही हो, तो मैंने आपको रेज हैंड और लोअर हैंड, ये पार्टिसिपेंट लिस्ट के 3-4 चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। बच्चों को जी, मैं सिखाना सब चाहिए। समझना पहले हो चाहूंगा सकता है तुम्हें। 1-2 दिन में हम जब